अपनी माँ की खातिर मान जाओ, हाँ कर दे। ठीक है माँ, जैसा तुम चाहते हो, मैं तैयार हूं। अरे भाई, तुम भी ना खामखा की फिक्रे पाल लेती हो। तुम्हें कह दिया कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों अपने आप को हलकान किए बैठी हो सफिया बहन? क्या करूं, बेटे की माँ हो ना, धड़का तो लगा ही रहता है। देखो भाई, अगर कोई मसला होता है इस रिश्ते में तो वो लोग हामी थोड़ा ही भरते, बस थोड़ी देर से वेर हो ही जाता है। रिश्ते के मामलात है ना, समझा करो। खैर सफिया, कल मैं गई थी उनकी तरफ, कह रहे थे कि उनको इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। अब तुम भी जल्दी से देख आओ, सफदर मियां को टेम निकाल लो। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा है, अनस भी उनको देख लेगा, मिल लेगा। अनस को कुछ खदशात थे, वो भी दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई, क्यों ना हो, आखिर अनस मेहर का एक ही तो भाई है और फिक्रें तो बनती है ना उसकी। मेहर और अनस की तो मोहब्बत मिसाली है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है इन दोनों बहन भाइयों में तो। ये तो सच है। जब से बरसरे रोजगार हुआ है, कहता है कि न मेहर को काम करने की जरूरत है न मुझे। अल्लाह सलामत रखे, वारी जाऊं मैं तो उसके। माशाल्लाह माशाल्लाह। सफिया, मैं तो कहती हूँ कि अपने अनस बेटे के लिए भी एक अच्छी सी लड़की देख डालूं। कसम से एक लड़की का रिश्ता है मेरे पास, और वैसे भी बरसरे रोजगार लड़कों को तो अच्छा ही रिश्ता मिल जाता है। अरे इतनी जल्दी नहीं, अभी तो मेरा बच्चा अपनी नौकरी पे लगा है। फिर कुछ साल 2 साल हो जाए, कोई उसके कदम जम जाए, तो फिर उसके रिश्ते की बात देखेंगे। अभी तो वो खुद भी तैयार नहीं है। तुम तो बस हथेली पे सरसों जमाने की बात करती हो कुलसूम। चलो ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी सफिया बहन। अच्छा सुनो, याद से चली जाना टेम निकाल के सफदर मियां को देखने, भूल मत जाना। बड़ी मेहनत की है मैंने इस रिश्ते में। बिल्कुल चली जाऊंगी। तुम एड्रेस तो दो उनका मुझे। चलो मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी, सही है? लोकेशन भी और एड्रेस भी। ये बताओ कि कुछ साथ हम लोग लेके जाएं? जी, इतना अर्जेंटली तो नहीं बन पाएगा। चले मैं देख लूंगी, लेकिन मुझे लगता है मुश्किल है। अच्छा अच्छा, आप मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी खुदा हाफिज। आपको पता है, मैं सारी बातें सुन के आ गई हूँ। आपकी शादी की प्लानिंग चल रही है। इसे छुप छुप कर किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती। हाय, इसमें बुरी बात क्या है? मैं तो आपके भले के लिए सुन रही थी। मेरे भले के लिए? हाँ तो और क्या। आपको पता है आप ही, वहाँ पे अम्मी कुलसूम खाला से बात कर रही थी कि हम सब आपके ससुराल जाएंगे, आपका घर देखेंगे, दूल्हा भाई को देखेंगे, कितना मजा आएगा। अच्छा? सिर्फ अच्छा? ये क्या बात हुई आप ही? हम सब वहां जाएंगे, दूल्हा भाई से मिलेंगे, मतलब मैं आपका नया घर देखूंगी जहाँ पे आप शादी होके जाएंगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो कौन सा सब जाएंगे? अम्मी जाएंगे अनस के साथ बस। लो भाई, ये क्या बात हुई? मैं कैसे नहीं जाऊंगी? मैं तो जाऊंगी, आखिर मैं आपकी बहन हूँ, वो भी एकलौती। अच्छा, चली जाना। हर बात पे नाराज क्यों हो जाती है? आप भी एक बात पूछूं आपसे? पूछे। क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुमसे किसने कहा ये? लेकिन जिन लड़कियों की शादी होती है वो कितनी एक्साइटेड होती है, नहीं? मतलब उनके पास नया जोड़ा आता है, नई चूड़ियां, नई चप्पल, इतने सारे कपड़े, और अपने ससुराल जाने के लिए तो बहुत ही एक्साइटेड होती हैं, और खास तौर से अपने उनके लिए। लेकिन आपके चेहरे पे तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तुम क्या चाहते हो जिया?
मैं टीनेज लड़कियों की तरह ब्लश करूं, शर्माती रहूं, ये तो नहीं कर सकती मैं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं देखो, जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो अपने जहन पर इतना जोर मत डालो जिया। मैं खुश हूँ। उड़ती उड़ती खबर आई है तुम्हारे भाई का रिश्ता तय हो रहा है। तय तो नहीं, अभी लड़की देख कर आए हम लोग। अब वो लोग आएंगे, सफदर को देखते हैं। इतना सब कुछ हो गया, मुझे बताया भी नहीं। क्या इतना सब कुछ हो गया? लड़की देखी है, अच्छी है, कुछ होगा तो बताएंगे ना आपको मोइस। तुम्हारी अम्मा जितना मुझे नापसंद करती है ना, मुझे तो लग रहा है जब शादी का कार्ड देंगी ना तभी बताएंगी। पता नहीं बताएंगी कि नहीं बताएंगी, बता भी दिया तो बड़ी बात होगी। क्यों कर रहे ऐसी बातें? हम घर वाले हैं भाई। मैं इकलौती बहन हूँ सफदर की, सारी तैयारी मैंने करनी है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि अब हम इसी घर में रहते हैं। बस दे दिया ना? नहीं दे दिया ना, ताना दे दिया ना घर दामाद होने का। मैंने दिया ताना? कब? बात कर रही हूँ मोइस आपसे, बात ताना लग रही है आपको? जता तो दिया ना, जता दिया ना कि ये मेरी माँ का और मेरे भाई का घर है, जिन्होंने हमें एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दिया हुआ है। जता दिया। इसे ताना कहते हैं। जो आपने कहा ना अभी, वो ताना नहीं था, ये है ताना कि छोटा सा कमरा दिया हुआ है। आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। टेरेस भी है एक कमरे के साथ। अब बोलो तो एक अटैच बाथरूम भी है, वो भी ऐड करूं? हद है मोइस। ये चाय भी मैं रखा, कल को तुम कहोगे कि भाई ने चाय भी पिलाई है, ठीक है? मोइस, मोइस, क्या बेवजह समझ से बाहर है। हुआ क्या ये? मिसेस हसबानी कह रही थी कि इस बार एनुअल फंक्शन हो रहा है तो हमेशा की तरह तुम और फारिस ही परफॉर्मेंसेस तैयार करवाओगे। फारिस, जिससे दोस्ती नहीं संभाली गई, जिससे कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल गई, वो अब एनुअल फंक्शन संभालेगा? लाइक सीरियसली? अच्छा, उस बदमाश ने तुम्हें दोबारा तंग तो नहीं किया? किया था, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये तो हर रोज की कहानी हो गई है। आज फिर उसकी कॉल आई थी एक नए नंबर से। इसको रोज रोज नए नंबर मिल कहाँ से रहे? मतलब 2-4 सिम से ज्यादा तो किसी को देते ही नहीं है अब। खैर, क्या कह रहा था? कहना क्या है, वही मुझे सारी गुस्सा दिलाने वाली और मेरे खून खौला देने वाली बातें। लेकिन फिजा, मैं उसको इतनी बातें सुनाती हूँ, लेकिन मजाल है उस ढीठ पे कोई असर हो जाए, सिर्फ हंसता रहता है वो। ऐसे लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता। खैर, हम फारिस की बात कर रहे थे। तुम्हारा कोई राब्ता नहीं हुआ उससे? नहीं, न जाने कहाँ गायब है वो। लास्ट सीन में उसका तब आ रहा है जब मैंने आखिरी बार मैसेज किया था। शायद उसने अपना नंबर बदल लिया हो। अगर नंबर चेंज किया होता तो मुझे तो जरूर देता ना नंबर। क्या पता वो तुम्हें अपना नंबर देना ही ना चाह रहा हो। कसम से फिजा, अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है। ये बताओ कि तुम्हारा शौहर हर वक्त तुमसे इसी तरह ऊंची आवाज में झगड़े करता है? नहीं सफदर, हर वक्त नहीं करता वो, बस आज गुस्से में था ना थोड़ा। गुस्से में था? इसके गुस्से को तुम, एक तो वो किसी काबिल नहीं है। राबिया, एक बात बता दूं मैं, कल को उसके पास पैसा भी आ जाए ना, तब भी वो मेरी बहन के साथ इस तरह सलूक नहीं कर सकता। मैं समझ सकती हूँ सफदर, जरा नौकरी का स्ट्रेस लिया हुआ है ना, नौकरी लग जाएगी फिर नहीं करेंगे। तो ये कौन सी नई बात है? हर 2 माह का मामूल है ये। तो फिर गुस्सा किस बात का? वैसे भी वो यहां पर हमारे आसरे पर है, इसीलिए मैं अम्मा को मना कर रहा था कि तुम लोग यहां पर आकर ना रुको।
एक तो वैसे ही निकम्मा है और काम से जाएगा। सफदर, इस किस्म की बातें होती है ना, फिर ही नाराज हो जाते हैं वो। नाराज? अबे उसकी इतनी औकात ही नहीं कि वो हमारी किसी बात पर नाराज हो। अरे वो तुम्हारे साथ ठीक रहे, तुम्हें सही से रखे, मैं कुछ नहीं कहूंगा उसे। हाँ, मैं बात करूंगी ना उनसे। और एक बात है ना सफदर, तुम लोगों को तो कुछ नहीं कहते ना, वो जो भड़ास निकालनी होती है बस मुझे पर निकाल देते हैं। लवारिस हो तुम, गिरी पड़ी हो जो तुम्हें कुछ भी कहे और हम चुप रहें। अच्छा, मैं समझाऊंगी ना उन्हें। राबिया समझाओ उसे, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरा सब्र खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं समझाऊंगी। तुम चाय पियोगे? चाय बना के लाऊं? हाँ, इलायची वाली, थोड़ा गुस्सा कम हो जाएगा। हमेशा तो बोल के बनवाते हो। अच्छा ठीक है, ले आओ। ठीक। सांसों को है लाज़मी पास तेरा रहना, ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए हो? तुम्हें पता है ना यहाँ से हमारी कोई अच्छी यादें नहीं जुड़ी हुई। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। रिलैक्स, इस दफा तुम लोग घर सही सलामत जाओगे, आई एम श्योर। क्या पता, पिछली बार तो तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे और खुद बच गए, मैं डूब गई। वो तब था, ये अब है। अब जो मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ये वादा है मेरा। अच्छा, चाहे जितनी बड़ी भी लहर आ जाए? हाँ, चाहे जितनी बड़ी लहर आ जाए, ऐसा ही होगा। अल्लाह जाने तुमने क्यों उस फिजा के साथ जवेरिया को जाने दिया। अब सारे जहान में मारी मारी फिर रही होगी। ये कैसी बातें कर रही हैं? उसकी वैसी तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ करीब में एक मॉल है, वहीं तक गई होंगी दोनों। और ऐसे बेचारी जवेरिया का दिल भी बहल जाएगा। एक तो तुम्हारी और अनस की बेजा हिमायत ने उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, और मैं वो भूली नहीं हूँ फील्ड ट्रिप। भूल जाए फील्ड ट्रिप को, पुरानी बात हो गई और इंसानों से ही गलतियां होती हैं। और मैं जानती हूँ थोड़ी लापरवाह है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है जैसा आप कह रही हैं। अब तो घर के कामों में भी दिलचस्पी लेने लगी है, बाकी की चीजें सीख जाएगी वक्त के साथ साथ। तुम कह रही हो तो मान लेते हैं, मगर मुझे लगता नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, कुलसूम आई थी। हाँ जानती हूँ मैंने उनको चाय पिलाई थी, आप भूल गए हैं क्या? हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं कह रही थी कि कुलसूम कह रही थी कि कल लड़के वालों के घर जाना है, लड़के को देखने। जी ठीक है। बेटा, तुम्हारी रजा है ना इसमें? हमें आज क्या हो गया आप लोगों को? अनस, जवेरिया, अब आप, ये इतने सवालात क्यों किए जा रहे हैं मुझसे, और किन किन वहमों में उलझे हुए आप लोग? बस बेटा, कहीं मैं अपने सुकून के लिए तुम्हें इस रिश्ते में बांध तो नहीं रही, ये ख्याल परेशान करता है मुझे।
ऐसा कुछ नहीं। जीती रहो। ये लो मेरा भाई गर्मा गर्म चाय। सफदर, कल जरा ना ऑफिस से जल्दी घर आ जाना प्लीज। क्यों, खैरियत? अब मैंने जो तुम्हारे लिए लड़की देखी है ना, वो लोग आ रहे हैं कल 6 बजे। कुलसुम खाला को बोल दिया है, सब ओके कर दिया। ऐसे कैसे ओके कर दिया? अभी कल ही तो अम्मा से बात हुई है मेरी, सब कुछ इतना जल्दी तय कर लिया? तो रुकने की कोई वजह भी नहीं थी। और तुम्हें पता है ना अम्मा का, उन्होंने जबान दे दी तो दे दी भाई। अब यार ये सब। अच्छा सुनो, वो तुम्हारे ऑफिस के पास कौन सी बेकरी थी, नाम याद नहीं आ रहा, वहां के ना समोसे बहुत अच्छे होते हैं, तो समोसे, पैटीज और जलेबी चाय वगैरह के साथ रखने के लिए लेते आना। मैं कुछ नहीं लेके आऊंगा बाहर से, और कोई जरूरत नहीं है। किचन में देख लेना, वहीं बना लेना और उनके सामने रख देना बस। नहीं सफदर प्लीज, अम्मा सब मुझे करने के लिए बोल देंगी, उनसे खुद कुछ भी नहीं होता। वो कहती मेरे जोड़ों में दर्द हो गया, ये वो सारा मुझ पे आ जाएगा। भाई मेरे शौहर के इतने काम होते हैं पहले सारा दिन, प्लीज। अम्मा ना, ठीक है, अब अम्मा की बात आज तक तो मैंने मना की नहीं है, ले आऊंगा। मना कर भी नहीं सकते तुम, वरना अम्मा वो वाली लाइन देगी ना अपनी कि माँ के हुकूक याद नहीं है क्या तुझे। पता है पता है पता है। अच्छा सुनो, कुछ अच्छा पहन लेना, काले कपड़े मत पहनना प्लीज, तंग आ गई देख देख के। उन कपड़ों में क्या है, जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा ना। अब ये उनके लिए मैं लीपा पोती नहीं कर सकता। लीपा पोती मत करो, पर काले कपड़े मत पहनना कल। और अम्मा कह रही थी कि मैं तुम्हें बोल दूं कि सफदर को कहना के अंदर की थोड़ी करवाहट भी जो है ना वो कम कर ले। क्या भी कौन रहा है? मैं सिर्फ पैगाम दे रही हूँ, बात तो अम्मा की है। और वैसे भी मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो तुम। अच्छा फिर ये भी बता देना कि उनके सामने बैठ के क्या बात करनी है। अब ये तुम अम्मा से पूछ लेना, मैंने अपना काम कर दिया। ये सब कुछ ना बस तुम और अम्मा ही तय कर लो। चाय कैसी बनी? इलायची नहीं डाली तुमने? थी नहीं ना, कल ले आना इलायची भी। जब सामान लोगे उसके साथ। आपको पता है, मैं सारी बातें सुन के आ गई हूँ। आपकी शादी की प्लानिंग चल रही है, हम सब वहां जाएंगे, दूल्हा भाई से मिलेंगे, मतलब मैं आपका नया घर देखूंगी जहाँ पे आप शादी होके जाएंगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो कौन सा सब जाएंगे? अम्मी जाएंगे अनस के साथ बस। लो भाई, ये क्या बात हुई? मैं कैसे नहीं जाऊंगी? मैं तो जाऊंगी, आखिर मैं आपकी बहन हूँ, वो भी एकलौती। बेटा, तुम्हारी रजा है ना इसमें? कहीं मैं अपने सुकून के लिए तुम्हें इस रिश्ते में बांध तो नहीं रही? ये ख्याल परेशान करता है मुझे। क्या बताऊं मैं कि इस वक्त कैसा लग रहा है मुझे, क्या महसूस कर रही हूँ। सब मुझसे पूछ रहे हैं कि खुश हूं या नहीं, लेकिन मैं इन्हें क्या बताऊं कि इस सवाल का जवाब तो मैं खुद ढूंढ रही हूँ और ढूंढने से कासिर हूँ। तकदीर की सितम ज़रीफ़ी ने जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, मैं इससे खुश हूँ या उदास, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तकलीफ, अजियत, तजलील, ऐसी क्या चीज है जो तुमने मुझे नहीं दी? हाँ, ऐसा कौन सा दुख बाकी रह गया है? तुम बताओ फारिस, तुमने ये क्यों किया मेरे साथ? जवेरिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरे साथ? हाँ, एक बार फिर सोच लो, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम मेरे फोन नहीं उठा रहे हो, मैं तुम्हें कितने मैसेजेस किए, तुम मेरे किसी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे।
तुमने मेरा नंबर बंद कर दिया, यहाँ तक कि अपना नंबर चेंज कर लिया। तो क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो? मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है। तुमने यूनिवर्सिटी आना भी छोड़ दिया और फाइनली जब तुम यूनिवर्सिटी आ गए तो मुझसे बात करने से पहले, मेरे पास आने से पहले तुम मिसेस हिजबानी से ये एनुअल फंक्शन डिस्कस कर रहे हो। मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है। इस सब की वजह तुम हो जवेरिया। अपना इल्जाम मेरे सर पे मत रखो। क्या मैं सबकी वजह हूं? क्या किया है मैंने ऐसा? हाँ बताओ मुझे, मैंने ऐसा क्या किया है? अभी जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब तो सब कुछ ठीक था हमारे बीच, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? जिया नहीं, जिया मत बोलो मुझे तुम। जिया मुझे सिर्फ वो लोग बोल सकते हैं जो मेरे दिल के करीब होते हैं या जिनके मैं करीब होती हूँ, समझे? अच्छा ठीक है जवेरिया, बस। लेकिन मुझे इस सब के बारे में और कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है फारिस, मुझे इस बारे में बात करनी है। तुमने मुझे लीड ऑन किया, तुमने मुझे फंसाया अपने प्यार में, और अब तुम इस सारी चीजों का इल्जाम मुझे दे रहे हो कि शायद मैंने कुछ गलत किया है। हाँ मैंने तुम्हें लीड ऑन नहीं किया है, और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी वजह से कितनी ख्वारियां काटी है उस गुंडे के हाथों। तुम सोच भी नहीं सकती हो। किसकी बात कर रहे हो तुम? वही तुम्हारा वो गुंडा, उसने जो कुछ किया है ना मेरे साथ, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट टू यू। तुम विकी, मेरा मतलब है वक्कास की बात कर रहे हो? क्या किया उसने तुम्हारे साथ? ओह वाओ, तो बात फर्स्ट नेम बेसिस तक आ चुकी है। तुम्हें तुम्हारा विक्की मुबारक हो। और ये जो इंसान है ना विक्की, सॉरी वकास, तुम जानते हो मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे किडनैप करवाया, तशद्दुद किया मुझ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और 2 दिन तक पता नहीं किस गंदी जगह पे मुझे रखा हुआ था। और तुम्हें पता है उसने किस शर्त पे मुझे जाने दिया है? इस शर्त पे कि मुझे तुमसे राब्ता हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। तो तुमने क्या किया? मान ली उसकी बात? तो क्या नहीं मानता? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बचपन से लेकर आज तक मैंने ये सब कुछ नहीं देखा है। मेरी लाइफ बहुत पीसफुल गुजरी है, लेकिन इन 2 दिनों में मैंने सब कुछ देख भी लिया और एक्सपीरियंस भी कर लिया। जवेरिया, इट वॉज अ नाइटमेयर। बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत, यही थी तुम्हारी चाहत कि तुमने एक बात पे शिकस्त मान ली? हाँ कौन सी मोहब्बत? हाँ, और ये सब ना कहना बहुत आसान है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है ना वो तुम सोच भी नहीं सकती हो। खैर, मैंने यही सोचा था कि मैं मजीद इस मैस में नहीं पड़ने वाला। क्या मतलब? मतलब तुम्हारे लिए हमारा रिश्ता एक मैस से? हाँ, मैं तो तुम्हारे लिए? कौन सा रिश्ता? हाँ, कौन सा रिश्ता जिया? सॉरी जवेरिया गर्देजी, राइट? आपके साथ मेरा कोई रिश्ता ना था, ना है और ना रहेगा। मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर रहेगा कि तुम भी मूव ऑन कर लो। ये सब इतना आसान है? आई नो ये आसान नहीं है, लेकिन हम दोनों के लिए शायद यही ठीक है। और वो गुंडा जो है वो तो तुम्हें बहुत पसंद करता है ना, तो आई थिंक तुम्हें भी उसको कंसीडर करना चाहिए। और वो क्या था, फर्स्ट नेम बेसिस, हाँ वहाँ तक भी बात पहुँच गई है, तो आई थिंक तुम दोनों खुश रहोगे, तुम और विक्की।
तुमसे मैंने अपने लिए कोई एडवाइस नहीं मांगी है। तुमसे साथ चाहिए था और वो साथ तुम छोड़ चुके हो और मूव ऑन करना है ना तुम्हें। ओह सॉरी, तुम मूव ऑन भी कर चुके हो तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारी नई जिंदगी के लिए। आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। खुश रहो। सांसों को है लाज़मी पास तेरा रहना, क्या हो गया अम्मा? तुमने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। हाँ, मगर क्यों? मुझे तुम्हारी समझ ही नहीं आती। अम्मा ये कौन सी नई बात है? आपको मैं कभी भी समझ में नहीं आया। तो मुझे क्यों नहीं मिलवा रहे उस लड़की से जो तुम्हें पसंद? अच्छा तो ये बात है, इसलिए मूड ऑफ है आपका। अम्मा बोला तो है जब वक्त आएगा तो सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगा, आप ही तो रिश्ता लेके जाएंगे उसके घर। तो यही तो सही वक्त है तुम्हारी शादी का। अम्मा कह तो रहा हूं जब वक्त आएगा तो मिलवा दूंगा, क्यों फिक्र कर रही हैं? नहीं बेटा, मैं तुम्हें शादी की जंजीरों में बांधना चाहती हूँ। कुछ पता नहीं कभी भी तुम ये जंजीरें तोड़ के भाग सकते हो। अब मैं तुम्हारी शादी करवा के रहूंगी। हो सकता है वो लड़की तुम्हें बदल दे। पहले वो तो मान जा। क्या मतलब? अम्मा वो एक शरीफ और अच्छे घराने से है, बड़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखती है, उसकी बड़ी बहन भी है, उसका बड़ा भाई भी है, सबसे छोटी है ना अम्मा, इसीलिए मुझे उसका इंतजार करना होगा। क्या उसने तुम्हें खुद बताया? कहाँ, उसी दिन वो बात कहाँ करती है मुझसे। हाँ ठीक करती है, अच्छे घराने की लड़कियां ऐसे ही करती हैं। हाँ शायद यही अदा तो उसकी मुझे भाग गई है। बस सही है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे उससे बहुत जल्द मिला दे। ये हो सकता है, जरूर मिलवाऊंगा। खुद को संभालो जवेरिया। कैसे संभालूं फिजा? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि फारिस मेरे साथ ये करेगा। ये सब कुछ उस लोफर की वजह से हो रहा है। उसे तो मैं देख ही लूंगी, लेकिन फारिस इतना कमजोर निकला, वो इतना आसान था ये सब उसके लिए। मतलब जरा सी बात पे उसने मुझे छोड़ दिया। मतलब हमारे रिश्ते की मेरी उसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं थी। फिर क्या था हमारा बॉन्ड? देखो जिया, यूनिवर्सिटी लाइफ की सच्चाई यही है, यहाँ कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं होता। ये सब एक बिजनेस डील है। जब तक प्रोस कॉन से ज़्यादा होते हैं लोग आपके साथ निभाते हैं। जब रिलेशनशिप में नफ़ा कम और नुकसान ज़्यादा हो जाए तो कोई आपके साथ निभाना नहीं चाहता। लेकिन यही तो किसी भी रिश्ते का असल इम्तिहान होता है। ऐसे तो एक दिन तुम भी मुझे छोड़ दोगी। नहीं जिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैं किसी मतलबी रिलेशनशिप में नहीं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन फिजा, जो कुछ मुझे फारिस ने कहा कि वो इस मैस में नहीं पढ़ना चाहता, मतलब क्या हमारा रिश्ता उसके लिए एक मैस था, मैं उसके लिए एक मैस थी। फिजा, मैं इस ताल्लुक को अपना सब कुछ बना बैठी थी, सब कुछ, मतलब सब कुछ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसने तो मेरे साथ ऐसे किया है कि उसने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। उसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अच्छा नहीं किया। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी चची से इस तोता चश्मे की मुझे। वैसे तो भाई के आगे पीछे घूमते रहते थे
और अब जैसी अच्छा रिश्ता है फौरन हाँ कर दी। और उस किरण को देखो, मोहब्बत का दम नहीं खत्म होता था उनके अंदर से, और जैसे ही अच्छा रिश्ता है फट करके हाँ कर दी, मुंह ही फेर लिया हमारे भाई की तरफ से। मुझे ना पहले ही अंदाजा था, ये तेरी चाची शहनाज है ना, इसने तो अपने रंग ढंग शादी के फौरन बाद ही दिखाने शुरू कर दिए थे। इसीलिए तो मैं डरती थी, क्योंकि किरण बिल्कुल माँ का परतो है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह चालाक और मक्कार। अम्मा, एक एक चीज जो आई है ना ससुराल से, उन सब चीजों की पिक्चर डाली हुई है। अच्छा, जग, गिलास, कपड़े, जूते, सब चीजों की भाई। रिश्ता तय करने पे इतनी सारी चीजें दे दी उन्होंने। मुझे तो लगता है फिर अंगूठी भी डाल दी होगी। अरे दी है ना, इतनी बड़ी हीरे की अंगूठी दी है। और देखो लिखा हुआ क्या है, रिसीव बाय माय सोलमेट। क्या ये रिसीव कौन सी दुकान है? सोलमेट कौन सी नहीं है? अब कैसे समझाऊं तुम्हें? सोलमेट मतलब जिससे जिस्म का नहीं, रूह का, दिल का रिश्ता अम्मा, दिल का। क्या? तौबा तौबा, इतनी बेबाकी। ये तेरी चाची के दीदों का पानी मर गया क्या? बेटी सारे जहान में ये बातें करती फिर रही है और कोई रोकने वाला ही नहीं रहा। तो तुम भूल गई हो, ये वही चाची है जिसने किरण को लगाया था सफदर के पीछे, और अब जैसे ही अच्छा रिश्ता आया मुंह फेर लिया हमारे भाई से। हाँ, वैसे कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है। सुन जरा, वो देखना अपने ये क्या कजन ग्राम में सफदर है क्या? इंस्टाग्राम। कजन ग्राम क्या होता है ये? कल तक तो था इंस्टाग्राम पे किरण के साथ, अनफॉलो कर दिया अम्मा किरण को। देखा नहीं गया होगा ना उससे, बेचारा। ये अच्छा हो गया। पता है, वो जितना किरण से बदगुमान होगा उतना हमारे हक में अच्छा है। लेकिन अम्मा, ये जो मेहर है, अगर ये किरण से भी कोई 2-4 हाथ आगे निकली फिर? ना ना, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। मेरी आंख की भी परख है, मैं कोई कच्ची उम्र की लड़की थोड़ी लेकर आ रही हूँ। समझदार है, घर संभालती है। और तूने देखा नहीं उसकी माँ कैसे हमारे आगे पीछे बिछ रही थी? मुझे तो पक्का यकीन हो गया, शादी के बाद खाली मेहर ही नहीं, उसका पूरा खानदान हमसे दब के रहेगा। अल्लाह करे जैसा सोच रही हो वैसा ही हो। ऐसा ही होगा। मैं अपना घर, अपनी सल्तनत ऐसे ही किसी के हवाले करने वाली नहीं हूँ। जाहिर सी बात है, इस सल्तनत की मलका हो तुम और मैं तुम्हारी शहजादी। और वो जो आने वाली है वो क्या होगी? कनीस। बस आ जाए एक बार, देखे तो। अल्लाह, एक से एक ब्रांडेड चीजें डाली हुई है। कजन ग्राम बोल रही थी मैं भी अम्मा, इंस्टाग्राम होता है, मेरे मुंह पे भी चढ़ा दिया। तौबा, क्या तस्वीरें डाली हुई भाई, क्या किस्मत है लड़की की। तो बात फर्स्ट नेम बेसिस तक आ चुकी है। तुम्हें तुम्हारा विक्की मुबारक हो। और ये जो इंसान है ना विक्की, सॉरी वकास, तुम्हें पता है उसने किस शर्त पे मुझे जाने दिया है? इस शर्त पे कि मुझे तुमसे राब्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा।